लगता है इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पे यहाँ पे देख सकते हैं जो है कि बहुत मतलब कुछ छात्र हैं। सीमा होती है, ये बहुत स्पष्ट बता दे रहा हूँ। और ये छात्र इस टेम्परेचर जो धूप है, ये देख रहे हैं, जहाँ पे लोग निकलना भी नहीं पसंद करते, वहाँ बच्चे बाहर से आके यहाँ पे खड़े हैं। अगर उनको यही पसंद है तो हम लोग अगर गांधी को मानते हैं तो भगत सिंह को मानते हैं, ये बात बहुत याद रखेंगे। और भगत सिंह ने बहरों को सुनाने के लिए तमाम तरीके अपनाए थे, और हम यही बैठे मिलेंगे मेरी सड़क पर। आम जनमानस भी बैठेगा, और आम जनमानस अगर जुड़ना शुरू हुआ तो न रोक पाए थे न रोक पाएंगे। वार्ता को ये चाहे जो समझे, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने के नाम पर जो बच्चों को आज तक केवल एफआईआर पे एफआईआर और तारीख पे तारीख, ये जो खेल चल रहा है, ये ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। तो मैं बहुत शांति वार्ता के साथ गांधीयन तरीके से संवैधानिक दायरे में अगर हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो हम लोग इतना चाहते हैं कि जो भी आपका सक्षम अधिकारी हो, एक स्पष्ट डेट के साथ आ जाए। हमें कोई फालतू बातें नहीं करनी है। हम यहाँ पे आपको रोकने टोकने नहीं आए हैं। और जब अगर आपके पास आर्थिक रूप से टूटे हुए हैं, जिस आयोग के पास अपना मग्गा रखने तक के लिए नहीं है, एसी चलने में चूहे कट जाते हो, वहां पे अगर पैसा ना हो तो हम लोग बैलगाड़ी ई रिक्शा लेके आएंगे, बैठ के चलो तुम। हम लोग ई रिक्शा और बैलगाड़ी लेकर के आएंगे। अगर आयोग के पास पैसा नहीं है तो हम लोग 1-1 रुपए चंदा लगा देंगे। अगर हम कोर्ट को दे सकते हैं तो आयोग को भी दे सकते हैं। माफी चाहूंगा बार बार, आयोग के अध्यक्ष को ये बात बोलना पड़ा था। आयोग के अध्यक्ष जी से सीधे वार्ता में हमने बोला ये बात कि आखिर आम बच्चों से क्यों नहीं मिलते हैं, तो उनका जवाब, मैं तो मिलता हूं। तो जो इंटरव्यू देगा केवल उन्हीं से मिलोगे, जो फॉर्म भरेगा उनसे नहीं मिलोगे आप। हाँ? तो हमारी वार्ता तो अध्यक्ष जी से भी हुई, जब 50,000 की भीड़ भी नहीं निकली तो भी नहीं निकला वो बंदा। किसी से मिलता नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और पता नहीं क्या लंदन ट्रम्प से भी बड़ा हो गया है। लेकिन हम लोग कितने सम्मानजनक तरीके से, साहब आ जाइए, हम अपनी वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन निकलते ही नहीं। साफ सूंघ जाता है। पता चला आपके सचिव जा चुके हैं, नए सचिव आ चुके हैं। कम से कम नए सचिव तक सूचना पहुंचाइए, बात को रखिए। और अगर आप यही देरी करेंगे तो ये छात्रगण, ये वही युवा तुर्क हैं जिन युवा तुर्कों का अब तक एग्जाम्पल दिया जाता है। गांधी को हम पूछते भी हैं, गांधी को फॉलो भी करते हैं। फिर पुनः बोल रहा हूं, पैसा ना हो गाड़ी मेरा चलाने के लिए तो हम लोग 1-1 रुपए ले आकर के दे दें। हम लोग बैलगाड़ी भी रखे हैं, घोड़ा गाड़ी भी है, और रिक्शा यहाँ चल ही रहा है, बैठाएंगे, लेकर चलेंगे। छात्र एकता जिंदाबाद, इसलिए छात्र एकता जिंदाबाद, हम लोग छात्र एकता जिंदाबाद। अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो यह लड़ाई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आशुतोष पांडे, पंकज पांडे, हजारों प्रतियोगी छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का घेराव किए हैं गेट नंबर 2 पर। इनकी मांग है कि जो है कि रिजल्ट, एई का रिजल्ट जारी किया जाए। तत्काल जो है कि 1 साल परीक्षा हुई हो गई है। अभी तो यह लड़ाई है, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। नहीं अखिलेश जारी करो, नहीं अखिलेश जारी करो, नहीं अखिलेश जारी करो, नहीं अखिलेश जारी करो। अभी तो यह लड़ाई है, अभी तो यह लड़ाई है। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। अभी बताया कि सचिव जी यहाँ से गए हैं, और जो सचिव यहाँ आए हैं वो भी ज्वाइन नहीं किए हैं। सचिव अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए और सचिव जा चुके हैं। ये कितनी बड़ी फेल्योर है। बात ये हुई है कि अभी देखिए, ये एई वाले हैं, एजी वाले हैं, ये लगातार 1 साल से इनका परिणाम नहीं आया है, और इनको परिणाम न देना आयोग का ये गलत है। हाई कोर्ट में भी आयोग न तो अपना अधिवक्ता खड़ा कर रहा है, न तो लड़ाई इनकी लड़ रहा है। तो आप कम से कम स्टे भी नहीं है हाई कोर्ट की तरफ से, परिणाम न जारी करिए, तो आप क्यों नहीं जारी कर रहे हैं, क्या समस्या है? तो अभी हम जानते हैं यहाँ न सचिव हैं, और जो नए सचिव आए वो ज्वाइन नहीं किए हैं। तो हम चाहते हैं कि जो सक्षम अधिकारी हो वो आए, हमारे साथियों से बात करे, ये अपनी मांग रखें, अपनी बात रखें। हाँ, आने के लिए तैयार हैं, आ रहे हैं सक्षम अधिकारी जो हैं। अभी वार्ता हुई है, जो सक्षम अधिकारी हैं वो आने के लिए तैयार हैं, लेकिन आए तो कम से कम
हमारा कहना आए या ना आए, अभी तो वार्ता होगी, लेकिन इसका परिणाम जारी होना चाहिए। एई और एजी दोनों का परिणाम जारी करना चाहिए इनको। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, ऐसे 5 साल आप परिणाम न जारी करिए, ये तो गलत है, छात्रों के साथ अन्याय है। और हाई कोर्ट में भी आप कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में 17 हियरिंग हो चुकी है, 17 हियरिंग, एक बार भी हाई कोर्ट सही तरीके से रिएक्ट नहीं किया। ये आयोग ने, आयोग का वकील एक बार भी सही से नहीं खड़ा हुआ है। लगातार छुट्टी, कभी बीमार, कभी ये, इस तरीके का टाल मटोल करना गलत है। क्या यहाँ के अधिवक्ता नहीं जा रहे हैं, तभी तो लड़के आए हैं। 17 हियरिंग एग्रीकल्चर में हो चुका है, आपका अधिवक्ता क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? और इससे भी नहीं लगा तो आप परिणाम जारी कर दीजिए। एई वाला जो बीटेक एई है, तो उनका भी परिणाम आप जारी नहीं कर, सब रोक रखे हैं। परिणाम जारी करने में क्या दिक्कत है आपको? कई बार छात्रों ने ज्ञापन दिया है। आज इतनी भारी संख्या में छात्र दूर दूर से आए हुए हैं, कोई कहीं ड्यूटी कर रहा है, कोई अभी ज्वाइन नौकरी की तलाश में है, तो यहाँ आए हैं, सब इकट्ठा हुए हैं। यहाँ लड़के सिर्फ इलाहाबाद से थोड़ी नहीं आए, लखनऊ, झारखंड, बिहार तक से आए लड़के, तो अपनी मांग कर खड़े हैं आज। देखिए अभी अधिकारी सभापति क्या बात करती है। तो ये थे आशुतोष पांडे जी, जो है कि अभी अपनी बात रख रहे थे, बोल रहे थे कि कोई सक्षम अधिकारी आएंगे तो जो है कि यहाँ पे अपनी हम बात रखेंगे। अब देखिए कब तक सक्षम अधिकारी आते हैं। रिजल्ट रुका हुआ है और उसके बाद आयोग ये कहता है कि जब हम लोग आते हैं 10 दिन में रिजल्ट दे रहे हैं, 15 दिन में रिजल्ट दे रहे हैं, यही चल रहा है। और आज हो गया 1.5 वर्ष सर स्किल टेस्ट कराए हुए, अभी तक ये स्किल का रिजल्ट ही नहीं दे पा रहे हैं। इनका कुछ मानक ही नहीं डिसाइड हो पा रहा है, जबकि उसमें ये साफ 75 नंबर इन्होंने जो है शॉर्ट हैंड में, 25 नंबर इन्होंने टाइपिंग में दी है। अरे तो नंबर काट के आप रिजल्ट जारी कर दीजिए, कोई मानक नहीं है आपके पास। तो भाई अगर आप नहीं मानक बना पा रहे हो तो फिर यही विकल्प अपना लो, लेकिन रिजल्ट किसी भी तरह से आप जारी कर दो। हर बार बुलाना और बार जो है हम लोग को आश्वासन दे देना 10 दिन में रिजल्ट आ रहा है, 15 दिन में रिजल्ट आ रहा है, तो ये सर अच्छा नहीं है। और सर हम लोग बहुत परेशान हैं और कई बार इनसे मिल चुके, और इस बार अभी इनकी डेडलाइन भी खत्म हो गई। अगर अब इस बार रिजल्ट नहीं देते हैं तो हम लोग भी ज्यादा संख्या में आएंगे और अपना विरोध प्रदर्शन प्रकट करेंगे। और ये जो है 0 पे रिजल्ट देने पड़े हुए हैं। बताइए कि कोई भी शॉर्ट हैंड की परीक्षा पूरे भारत में 0 के हुई है? मानवीय त्रुटि, इनको किसी को भी अभी 10 शब्द बोल दिया जाए, 10 शब्द वो टोटल डिक्टो नहीं रिपीट कर पाएगा, रिपीट नहीं कर पाएगा। आप 400 शब्द बोल के हमसे कैसे चाहते हैं कि हम 0 पर क्या उसको हम एकदम साफ कर देंगे? वो इनकी साजिश है। देखिए वो अपने लोगों को लाभ देने के लिए, कुछ लोगों को अपने लाभ देने के लिए, वही लोग वो हो सकता है वो या तो भगवान ही होगा या तो जो है दूसरे विधि से ही वो 0 पे रिजल्ट ला पाएगा। सामान्य अभ्यर्थी 0 पर रिजल्ट नहीं दे पाएगा। शॉर्ट हैंड की परीक्षा हर जगह कहीं 5% का मानक है, हर जगह 5%, और इलाहाबाद हाई कोर्ट तो 8-8, 10% नंबर काट के जो है देता है। तो भाई आप नंबर दियो, नंबर ही काट के दे दो, रिजल्ट जारी कर दो। बात है, बिल्कुल सही। भाई इतने दिन से हम लोग को क्यों लटकाया गया है? कितने बच्चे फंसे हुए हैं इसमें? सर 4,500 बच्चे फंसे हुए हैं। 6,000 बच्चों की इन्होंने जो है स्किल के लिए बुलाया था, जिसमें से 4,500 बच्चों ने स्किल दिया हुआ। बस वही चीज है। और 2013 में भर्ती आई, फिर उसके बाद 2023 में भर्ती आई, इतने 10 साल में भर्ती आ रही है और वो भर्ती लटकती ही चली जा रही है और सब लोग ओवर एज होते चले जा रहे हैं। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं प्रतियोगी छात्र जो है गेट का पूरा घेराव कर लिए हैं।
फैला